नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ दिल को छूने वाली है, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू ईमानदारी और सही रास्ते की अहमियत को भी उजागर करती है। हम सब जानते हैं कि आज के समय में हर कोई जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा किसी के जीवन को कभी सुखी नहीं बना सकता। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी जिंदगी को एक गलत रास्ते पर डाल दिया, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने सब कुछ बदल दिया। इस कहानी का नाम है अधर्म की कमाई जीवन का नाश कर देती है। यह कहानी एक व्यापारी रामू की है जो किसी वक्त ईमानदारी से काम करता था, लेकिन जल्दबाजी में गलत रास्ता अपनाता है। वह विश्वास करता है कि अगर वह दूसरे के मेहनत का फायदा उठाएगा तो वह जल्दी अमीर हो जाएगा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि गलत तरीके से कमाई कभी किसी का भला नहीं करती। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों अधर्म की कमाई से न सिर्फ हमारी मेहनत बल्कि हमारा आत्मसम्मान भी नष्ट हो जाता है। हम सीखेंगे कि सही रास्ते पर चलकर ही असली खुशियां मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सही रास्ता अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसी गांव में एक व्यापारी परिवार रहता था। उनका नाम था रामू और उसकी पत्नी सरिता। रामू का कारोबार छोटा था, लेकिन वह ईमानदारी से काम करता था। उसकी मेहनत और अच्छाई ने उसे लोगों में सम्मान दिलवाया था। गांव में सब रामू को एक अच्छे आदमी के रूप में जानते थे, जो समय पर अपने कर्ज चुकता करता था और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। रामू की ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर किया। उसके पास छोटे मोटे व्यापार के माध्यम से बखूबी पैसा आ रहा था। उसकी पत्नी सरिता भी घर को अच्छे से संभालती थी और उनके 2 प्यारे बच्चे थे। गांव में उनका परिवार एक आदर्श परिवार माना जाता था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इस दुनिया में हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे पल आते हैं जिनसे उसकी धारा बदल जाती है। यही कुछ हुआ रामू के साथ। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया जिसका नाम था राकेश। वह बहुत ही चालाक और धूर्त था। राकेश ने रामू को यह समझाया कि वह बहुत सारे पैसे कमा सकता है अगर वह अपने व्यापार के कुछ तरीके बदल ले। राकेश ने रामू से कहा, तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उतना पैसा नहीं कमा सकते। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो हम बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं। बस थोड़ा सा गलत रास्ता अपनाओ और सब कुछ बदल जाएगा। रामू के मन में एक डर था, लेकिन साथ ही वह चुप था। वह सोचने लगा, अगर मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा तो शायद मेरे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। इस तरह रामू ने राकेश के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। राकेश ने रामू को अपने व्यापार में कुछ गलत तरीके सिखाए। वह उसे यह बताने लगा कि कैसे दूसरे लोगों की मेहनत का फायदा उठाया जा सकता है, कैसे दूसरे व्यापारियों से सस्ते में सामान खरीदकर उसे ज्यादा दाम में बेचा जा सकता है, और कैसे गलत तरीके से सरकार से टैक्स बचाया जा सकता है। रामू के मन में एक गहरी लालच पैदा हो गई। उसने सोचा कि अगर वह इन रास्तों का पालन करेगा तो वह एक रात में ही बड़ा आदमी बन सकता है। शुरुआत में रामू को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह अभी भी अपने परिवार के साथ खुश था, लेकिन धीरे धीरे वह अपने परिवार से दूर होता गया। रातों रात उसने अपने पुराने व्यापार को छोड़ा और राकेश के बताए हुए रास्तों पर चल पड़ा। अब उसकी ईमानदारी और मेहनत की जगह उसकी बुराई और अधर्म की कमाई ने ले ली थी। रामू ने लोगों से धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया। वह अपने व्यापार में और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए छल कपट करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने आत्मसम्मान और इज्जत को भी खो दिया। अब उसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना था, चाहे इसके लिए किसी की मेहनत का लाभ उठाना पड़े या फिर किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े। रामू ने कुछ सालों में बहुत पैसा कमाया, लेकिन साथ ही उसके जीवन में भी अजीब बदलाव आने लगे। पहले वह जो खुश था, अब उस खुशियों का नामो निशान नहीं था। उसकी पत्नी सरिता को उसकी यह आदतें बहुत अखरने लगीं। वह समझ नहीं पाती थी कि उसका पति आखिर क्यों बदल गया है। पहले जो रामू गांव के लोगों की मदद करता था, वही अब उनके साथ अन्याय करने लगा था। एक दिन सरिता ने रामू से पूछा, तुमने क्यों अपना रास्ता बदल लिया? तुम जो थे वह अब नहीं रहे। क्या तुम्हें यह सब सही लगता है? रामू ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसे खुद भी यह समझ में आ गया था कि वह किस रास्ते पर जा रहा है। एक रात
जब रामू अपने व्यापार में और पैसा कमाने के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक उसे एक खबर मिली। राकेश, जिसने उसे गलत रास्ता दिखाया था, अब जेल में था। उसके सारे काले कारनामे सामने आ गए थे और उसी दिन रामू को यह एहसास हुआ कि वह भी राकेश के रास्ते पर चल रहा था और अगर वह नहीं रुका तो उसका भी यही हाल होगा। उस रात रामू की आंखों में एक आंसू था। उसे समझ में आ गया था कि अधर्म की कमाई किसी के जीवन को कभी भी खुशहाल नहीं बना सकती। उसने महसूस किया कि जो खुशियां और संतुष्टि वह पहले अपनी मेहनत से पाता था, वह अब केवल लालच और झूठे सपनों में खो चुका था। उसने ठान लिया कि अब वह अपना रास्ता बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। रामू ने अपने सारे गलत व्यापार को बंद कर दिया और अपनी पुरानी ईमानदारी की ओर लौटने का निर्णय लिया। उसने अपने पुराने दोस्तों से माफ़ी मांगी और अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश की। उसे अब यह समझ में आ गया था कि सही रास्ते पर चलकर जो सुख और शांति मिलती है, वह अधर्म की कमाई से कभी नहीं मिल सकती। रामू के जीवन का यह मोड़ उसके लिए एक नई शुरुआत बन गया। उसने अपना कारोबार फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार पूरी ईमानदारी से। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से खुशहाल होने लगा। लोगों ने फिर से उसकी इज्जत करना शुरू किया और उसका परिवार भी पहले जैसा खुश था। रामू ने अपने बच्चों को यह सिखाया कि किसी भी हाल में अधर्म की कमाई से बचो, क्योंकि यह जीवन को खत्म करने वाली होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधर्म की कमाई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह कभी भी खुशियां नहीं दे सकती। इंसान को अपने जीवन में मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से काम करना चाहिए। जीवन में शांति और सुख तभी मिलते हैं जब हम सही रास्ते पर चलते हैं।